तरफ सरकारी वकील भी इसी सरकार के नियुक्त होते हैं, वो मौन हो जाते हैं, उसी भूमि पे स्थगन आदेश लग जाता है, स्टे कर दिया जाता है हाईकोर्ट से कि एक बार आप इसको रोक लिए जाए। फिर हाईकोर्ट में 4-4 साल नंबर ही नहीं आता फाइलों का, क्योंकि वकील तो सरकार के सरकारी वकील है, उनको तो कोई फीस तो हम देते नहीं है। गवर्नमेंट के यहाँ से नियुक्त हुए वकील है, वो कभी स्थगन स्टे तोड़वाते नहीं है। तो इस विषय से ये जो भूमियाँ है ये दिन प्रतिदिन हमारी कब्जे हो रहे, खाली हो नहीं रही है। तो आज हम जितने भी संत महात्मा और जितने गो भक्त विराजे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे तो उनसे विशेष करके निवेदन करें कि जो आपके हाईकोर्ट के अंदर AAG लगते हैं उनको स्पष्ट निर्देश दिया जाए, अगर गाय की गोचर भूमि हो या औरण हो, इस भूमि पे किसी तरह का स्टे नहीं होना चाहिए। अगर फाइल लगती है तो सरकारी वकील पुरजोर उसका विरोध करे, जिससे हमारी भूमियां सुरक्षित होगी। नहीं, कानून बनाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं। सभी लोग चाहते हैं ना गोचर बचे, तो ये मांग पुरजोर से होनी चाहिए कि अगर हाई कोर्ट के अंदर जो AAG सरकार भेजती है वो इस तरह से पैरवी करे, वो गो भक्त की तरह पैरवी करे। जितनी हमें चिंता है उस गोचर भूमि की, उतनी ही चिंता उन सरकारी वकीलों को होनी चाहिए जिनको सरकार यहां से अपॉइंट करके भेजती है। हमारी 1 इंच भी जमीन मजाल नहीं है कोई भूमाफिया का। इसलिए मेरा आग्रह रहेगा, जितने भी यहां सभी जिले से विराजे हैं वो सभी लोग कल से जो हाईकोर्ट का फैसला है PLPC में अपने आवेदन लगाएं, पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल में, और भूमियों को खाली कराना प्रारंभ करें। अब इसमें एक विषय बड़ा आता है महाराज जी, जब भी हम कोई कार्य करते हैं भूमाफिया क्या करते हैं, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे, 2-4 गरीबों को बसा लेंगे आसपास में। जैसे अब अतिक्रमण की शिकायत करोगे, नियम भी यही अच्छा है कि पहले कच्चे अतिक्रमण हटेंगे फिर पक्के हटेंगे। 3 मंजिल वाली बिल्डिंग गवर्नमेंट ने ऐसे नियम बनाए वो बाद में हटेगी। जबकि मेरा अगर ऐसा मानना हो और सरकार चाहे तो पहले नियम में ये संशोधन होना चाहिए कि पहले बड़े वाली बिल्डिंग गिरे और छोटे वाली बाद में कब्जे हटे। लेकिन गवर्नमेंट का नियम क्या है, पहले छोटे वाले अतिक्रमण हटाते हैं। तो गांव के अंदर एक माहौल बन जाता है कि देखो ये गरीबों को उजाड़ रहे हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, जब श्री राम जी लंका के लिए में युद्ध करने के लिए निकले थे तो निर्दोष वानर सेना मारी जा रही थी। अगर उस टाइम अगर भगवान श्री राम ने यह सोच के युद्ध विराम कर दिया जाता कि हमारी निर्दोष वानर सेना मारी जा रही है, तो उस दुष्ट रावण का कभी अंत नहीं होता। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर हम गोचर भूमि को खाली कराए तो समान रूप से उस पर JCB चलाए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी को अगर वहां से अतिक्रमण मुक्त कराएंगे तभी हमारी भूमियां सुरक्षित होगी। अगर दया भाव और ये सोचेंगे, कुछ लोगों के घर उजड़ रहे, हो सकता है कुछ गरीबों को उजड़ेंगे, उसके गांव के लोग मिलकर उनकी व्यवस्था करें। लेकिन अगर उनके आड़ में भूमाफिया बच जाएंगे तो आने वाले दिनों में जिस तरह धीरे धीरे गाय बाजारों से गांवों में पहुंच गई है, इस तरह ये जो जमीनें हैं रिको है या सरकार धीरे धीरे कब्जे में अपने ले ली। क्योंकि जब अपने घर में कोई भी वस्तु लाते हैं और जब उसको यूज नहीं करते हैं तो घर वाला ही पूछा कि भाई जी काल चीज पड़ी, नहीं बोले थे काम ली को नहीं कबाड़ी हो, कबाड़िया ने बेच दी। अगर हम गोचर को सुरक्षित नहीं करेंगे, गोचर का संरक्षण नहीं करेंगे, उसको गौ माता के लिए उपयोग में नहीं लेंगे, तो सरकार भी ये सोचेगी कि इनको गोचर भूमि की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए उस भूमि को धीरे धीरे ये लोग अपने लेके इंडस्ट्रियां फैक्ट्रियां लगा देंगे। इसलिए अपने आज के इस मुख्य में जो भी बिंदु है उसके साथ मेरा सभी संतों से निवेदन है कि गोचर और जोड़ पाइतन की भूमि को सुरक्षित करने के लिए CM साहब से निवेदन करें। फिर से मेरा निवेदन है कि जो इनके सरकारी वकील AAG हाई कोर्ट में बैठते हैं उनको यहाँ से सख्त निर्देश दिया जाए कि किसी भी तरह पे उस भूमि पे स्थगन नोट नहीं लगना चाहिए, स्टे उस भूमि पे नहीं मिलना चाहिए। जब प्रतिबंध भूमि है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया इस भूमि को खाली करना पड़ेगा, फिर उस पर अगर स्थगन आदेश लग जाता है, वो इन वकीलों की और सरकार की कमजोरी से लगता है, वो आज हम पुरजोर से इसी मांग रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मेरे गुरु कहते हैं मत सोच क्यों तेरा सपना पूरा नहीं होता।